सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने दो रेखाओं के मध्य कोण देखा, उसका फॉर्मूला निकाला, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी किए, साथ साथ दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध देखा आपने। अब उससे आगे बढ़ते हैं। दो सरल रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। दो सरल रेखाएं लंबवत कब होंगी? जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दो रेखाएं दे रखी हैं और दोनों रेखाओं के बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो वाली कंडीशन लेनी है आपको। सपोज एक रेखा का समीकरण y = m1x + c1 और दूसरी रेखा का समीकरण y = m2x + c2 है। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा आप जानते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर कितना होता है? टेंजेंट थीटा होता है m1 - m2 / 1 + m1 m2। ये टेंजेंट थीटा की बात होती है। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो टेंजेंट 90 डिग्री तो कितना होता है? इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट यानी कि जब थीटा 90 डिग्री हो तब ये एक्सप्रेशन इन्फाइनाइट होगा। इन्फाइनाइट कब हो जाएगा? जब समथिंग अपॉन जीरो हो, फाइनाइट अपॉन जीरो हो, यानी कि 1 + m1 m2 = 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं m1 m2 = -1। यानी कि m1 m2 = -1 हो तब रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत होंगी। और इसका रिवर्स भी सही है। अगर m1 m2 -1 हो तो रेखाएं लंबवत, और रेखाएं लंबवत हो तो m1 m2 = -1। ये आप कह सकते हैं यदि एक रेखा की प्रवणता m1 हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? -1/m1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। यानी कि दो रेखाएं अगर लंबवत हों तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। और अगर रेखाएं ये वाली होती a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, यदि ये रेखाएं हों तब क्या होता? वही स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर। पहली लाइन की स्लोप क्या है? -a1/b1। दूसरी लाइन की स्लोप क्या है? -a2/b2। ये बराबर -1 हो जाए। -1 हो जाए तो क्या हो जाएगा फिर? a1 a2 = -b1 b2, और यू कैन से a1 a2 + b1 b2 = 0। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी तब a1 a2 + b1 b2 = 0 आ जाएगा। तो दो रेखाओं के लंबवत होने के प्रतिबंध की बात हुई। इसी को पढ़ लेते हैं। दो सरल रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। कंडीशन दैट टू लाइन्स बी परपेंडिकुलर। दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं m1 m2 हों परस्पर लंबवत होंगी यदि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो, अर्थात m1 m2 = -1। इस प्रकार यदि एक रेखा की प्रवणता m1 हो तब इसके लंबवत किसी रेखा की प्रवणता -1/m1 होगी। -1/m1 हो गई और एक m1 हो गई, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो गया। कंडीशन दैट टू स्ट्रेट लाइन्स बी परपेंडिकुलर। Two lines whose slopes are m1 and m2 will be perpendicular if and only if product of their slopes is -1, that is m1 m2 = -1. Therefore, if m be the slope of a line, then slope of a line perpendicular to it will be -1/m। यानी कि एक लाइन की स्लोप अगर m हो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? -1/m हो जाएगी। पहले भी यही लिखा था। हाँ, यहाँ m1 नहीं है। ये अगर एक रेखा की प्रवणता m1 है तो दूसरी रेखा की प्रवणता -1/m। कब? जब वो लंबवत हो। तो ये कंडीशन की बात हुई। यदि रेखाओं के समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 हो तब रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। वही कंडीशन जबकि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो, अर्थात a1 a2 + b1 b2 = 0 हो। Again, if equations of lines are a1x + b1y + c1 = 0,
and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then lines will be mutually perpendicular if and only if minus a1 upon b1 into minus a2 upon b2 equal to minus 1, or you can say a1 a2 plus b1 b2 equal to 0। तो ये आप दोनों रिजल्ट लर्न करके रखेंगे। दी रेखा के लंबवत किसी रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। एज्यूम कर लेते हैं, माना किसी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। अब इस रेखा की प्रवणता क्या है? इस रेखा की प्रवणता हो गई आपकी माइनस a अपॉन बी, यानी कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। लंबवत रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? एक दूसरे की रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो यानी कि वो होगी b अपॉन a। तो ऐसी अब इसके लंबवत रेखा की प्रवणता -1 अपॉन m होगी, यानी कि b अपॉन a होगी। तो अब ऐसी इक्वेशन लिख दें जिसकी प्रवणता b अपॉन a आ जाए, यानी x का गुणांक बटे y का गुणांक विद नेगेटिव साइन b अपॉन a होना चाहिए। तो क्या होगा? इसके लंबवत किसी रेखा का समीकरण वो हो जाएगा आपके पास bx माइनस ए वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। आपने कैसे लिखा? ऐसा लिख दिया कि x का गुणांक बटे y का गुणांक ऋणात्मक चिन्ह सहित b अपॉन a आ जाए, क्योंकि पहली लाइन की स्लोप दे रखी है माइनस a अपॉन b। तो लंबवत रेखा की प्रवणता क्या आएगी? b अपॉन a। क्यों आएगी? जब भी आएगी जब दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। या इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस bx प्लस ए वाई प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वैच्छिक अचर है। इसका मान कैसे निकालेंगे? दिए प्रतिबंध से निकाल लेंगे। हाँ, और अगर किसी बिंदु से जाने वाली रेखा लिखनी होती जो लंबवत है, तो उस बिंदु से सेटिस्फाई करा देंगे। इसको दोबारा लिखते हैं, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत किसी रेखा का समीकरण अभी लिखा था उसी को लिख देते हैं, bx माइनस ए बाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वैच्छिक अचर है, जिसका मान दिए प्रतिबंध से निकालेंगे। दिया प्रतिबंध जिस बिंदु से पास होती है, अगर ये x1 y1 से पास होती हो, यदि यह है रेखा बिंदु x1, y1 से गुजरती हो, तब संतुष्ट कर देंगे b1x माइनस a1y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा का मान उठा के सेकंड में रख दो, इक्वेशन आ जाएगी। या ऐसा करें सीधा सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो लैम्डा का मान आ जाएगा, या कह दो लैम्डा से फ्री हो जाएगी। अब 2 माइनस 3 से y जो अपनी ओर से रखा है उसको हटाना होता है, तो सेकंड माइनस थर्ड किया तो देखिए क्या आएगा, b, ये यहाँ b1 नहीं है, a1 नहीं है, ये है bx1 ay1। तो अब ये क्या आ जाएगा, b टाइम्स x माइनस x1 माइनस a टाइम्स y माइनस y1 बराबर 0। तो ये लाइन आ गई। इसको अपन इस तरह से ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते थे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसकी स्लोप कितनी है? b अपॉन ए। दी रेखा की स्लोप कितनी है? माइनस a अपॉन b, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट -1 है। और ये x1 y1 से पास हो रही है। x के लिए x1, y के लिए y1 रखें तो सेटिस्फाई हो रही है। यही दोनों कंडीशन थी आपके पास। तो ये कौन सी रेखा हो गई? x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण हो गया। यही पढ़ लेते हैं। अब दी रेखा के लंबवत किसी रेखा का समीकरण, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत किसी रेखा का समीकरण bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 या
माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ लैम्डा एक अचर है जिसका मान दिए प्रतिबंध से ज्ञात करेंगे। अगेन इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हियर लैम्डा इज ए कांस्टेंट और यू कैन से आर्बिट्री कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन हो उसको अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ रिजल्ट 61, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत तथा बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण b टाइम्स x माइनस x1 माइनस a टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0 होगा। क्या किया, x और y के कोफिशिएंट बदल दिए और एक का साइन चेंज कर दिया और x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया, y को y माइनस 1 से, यानी कि ये x1 y1 से भी पास हो रही है और स्लोप इसकी दी हुई रेखा की स्लोप का व्युत्क्रम विद नेगेटिव साइन है। ये भी लिख सकते हैं माइनस बी टाइम्स x माइनस x1 प्लस a टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 इज b टाइम्स x माइनस x1 माइनस a टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0 और माइनस बी टाइम्स x माइनस x1 प्लस a टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। इलस्ट्रेशन 62, बिंदु 4, माइनस 5 से जाने वाली तथा और रेखा 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, माइनस 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। वही रूल आपने बना लिया, वो याद कर लिया है। x और y के कोफिशिएंट चेंज कीजिए, एक का साइन चेंज कीजिए और x को x माइनस 4 से रिप्लेस करेंगे, y को y माइनस ऑफ माइनस 5 से। तो लिख देते हैं अभिष्ट रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x का कोफिशिएंट बना दिया आपने 3, x को लिख दिया x माइनस 4, y का कोफिशिएंट बना दिया आपने माइनस 4 और y के लिख दिया y माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया 3x माइनस 4y माइनस 12 और माइनस 20 माइनस 32 बराबर 0। अब देख सकते हैं सेटिस्फाई कराएं आप इसे। 4, माइनस 5 से सेटिस्फाई हो रही है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 5 लिखें। 3 गुणा 4 12 और माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 20, 12 और 20 32 माइनस 32 0 सेटिस्फाई हो रही है। और इसकी स्लोप 3/4 है और गिवन लाइन की स्लोप माइनस 4/3 है, परपेंडिकुलर भी है। ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन होगा तो अपन ऐसे ही कंडीशन सेटिस्फाई करके डायरेक्ट टिक कर देंगे, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध, अभी पहले आपने देखा था पिछली क्लास में समांतर होने का और अब देखा लंबवत होने का। अब कह रहे हैं संपाती। संपाती यानी कि ओवरलैपिंग, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन इसके ऊपर, इस तरह से ये ओवरलैपिंग लाइन हो जाए। तो ओवरलैपिंग लाइन होंगी तो क्या होगा, पैरेलल भी होंगी और साथ साथ उनके अक्षों पर इंटरसेप्ट बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, दो रेखाएं AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, या कह दो A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 संपाती होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी। जबकि A1 प्रोपोर्शनल टू A2 बराबर B1 प्रोपोर्शनल टू B2, ये तो समांतर वाली हो गई। और अगर एक्स पे इंटरसेप्ट भी सेम है तो क्या आ जाएगा, C1 प्रोपोर्शनल टू C2 हो जाएगा। दोनों रेखाओं के द्वारा एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है अपने पास माइनस C1 अपॉन A1
और ये दूसरी रेखा का -C2/A2 और बाई इंटरसेप्ट कितना होता है -C1/B1 और ये -C2/B2। जब एक दूसरे के संपाती होंगे तो ये बराबर होंगे, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि A1/A2 बराबर C1/C2 बराबर B1/B2। तो यही आपने लिख दिया, यानी कि दो रेखाएं दे रखी हैं A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरी लाइन है A2x + B2y + C2 = 0। एक दूसरे के ओवरलैपिंग संपाती कब हो जाएंगी, जब उनके गुणांक प्रोपोर्शनल होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही पढ़ लेते हैं एक बार। दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध, कंडीशन दैट टू लाइन्स बी कोइंसिडेंट। दो रेखाएं A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 संपाती होंगी यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगेन टू लाइन्स दिस एंड दिस will be coincident if A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो आपने इस तरह से दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध और दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध देखा। तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही आप याद करके रखेंगे। एग्जाम्पल 63, दो समीकरण 3x - 4y + a बराबर 0 और ax + 4y + 3 बराबर 0 एक ही रेखा को व्यक्त करती हूँ, तब ए का मान ज्ञात करो। समान रेखा को व्यक्त करती हैं। अगेन टू इक्वेशंस 3x - 4y + a = 0 and ax + 4y + 3 = 0 represents the same line, then find the value of a। दोनों सेम लाइन को व्यक्त करती हैं तो गुणांक प्रोपोर्शनल होंगे, वही लिख देते हैं। समीकरण कौन कौन सी समीकरण है, 3x - 4y + a = 0 और ax + 4y + 3 = 0 समान रेखा को व्यक्त करती हैं, एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं। इसलिए इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। कोफिशिएंट ऑफ x 3 और दूसरी रेखा में कोफिशिएंट ऑफ x a, तो 3 a के समानुपाती हो गया, -4 4 के समानुपाती हो गया और 3 a के समानुपाती हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, 3/a = -1, दिस इम्प्लाइज a = -3। तो देख सकते हैं यहाँ -3 रखेंगे तो 3/-3 -1 हो गया, -4/4 -1 हो गया, 3/-3 फिर -1 हो गया। यानी कि ये कंडीशन आ गई कि a = -3 होगा जब ये रेखाएं एक ही, ये समीकरण एक ही रेखा को व्यक्त करेंगी, समान रेखा को व्यक्त करेंगी। दी रेखा से दिया कोण बनाने वाली रेखा, लाइन्स मेकिंग ए गिवन एंगल विद द गिवन लाइन। पहले क्या था, दी रेखा से 0 डिग्री का कोण या 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाएं नहीं थी। यानी आपने लिखा था दी रेखा के समांतर, समांतर मतलब वो 0 डिग्री का कोण हो गया और लंबवत 90 डिग्री का कोण हो गया। अब दूसरे कोण की बात हो रही है। माना दी रेखा क्या है, माना दी रेखा y बराबर mx + c है। यहाँ m बराबर टेंजेंट थीटा है। ये आपने मान लिया कि जो इक्वेशन दे रखी है y = mx + c और m टेंजेंट थीटा है। m टेंजेंट थीटा है, इसका मतलब ये हो गया ये लाइन x एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। फिगर की आवश्यकता नहीं है पर फिर भी मैं फिगर एक बना दे रहा हूँ। ये लाइन हो गई, ये लाइन x अक्ष से कितना एंगल बनाती है, ये वाला एंगल थीटा है। अब इससे कोई गिवन एंगल दे रखा है, वो एंगल बनाने वाली रेखा। तो अपन एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ, उन रेखाओं के समीकरण
जो रेखा y बराबर mx प्लस सी एल्फा कोण बनाती हैं और बिंदु x1, y1 से गुजरती हैं। ये पता करने हैं दोबारा से उन रेखाओं के समीकरण जो रेखा y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती हैं और x1, y1 से गुजरती हैं, वो लिखने हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड विच मेक्स एंगल अल्फा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ ये दे रखा है आपको कि m बराबर टेंजेंट थीटा है, दे रखा है या लाइन से पता कर लिया आपने। जब लाइन दे रखी होगी तो स्लोप होगी, तो स्लोप से x एक्सिस से बनने वाला एंगल बता सकते हैं। अब x1, y1 से जाने वाली रेखा तो आप जानते हैं, x1, y1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसी रेखा का समीकरण 1 पॉइंट फॉर्म से आप जानते हैं क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। अगर आप पास m का मान आ जाए तो काम चल जाएगा। क्या है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 इज गिवन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। m यानी कि लाइन की स्लोप, स्लोप यानी कि वो लाइन x एक्सिस की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट। आपको कौन सी लाइन चाहिए, आपको वो लाइन चाहिए जो y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती हो। ये लाइन y बराबर mx प्लस सी है जो दे रखी है, ये y बराबर mx प्लस सी x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। अब एक लाइन और जो इस लाइन से अल्फा कोण बनाती है, इस लाइन से अल्फा कोण बनाती है तो या तो ऊपर होगी जैसे इस तरह से चली गई, ये आपका ऐसे लाइन हो गई, ये एंगल अल्फा हो गया। अब ये लाइन y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती है, y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती है तो x एक्सिस से कितना बनाएगी, ये x एक्सिस से थीटा प्लस अल्फा बनाएगी। क्योंकि ये लाइन थीटा तो पहले से था, अल्फा और घूम गए, अल्फा और घूम गए तो कितना हो गया, ये थीटा प्लस अल्फा हो गया। और अगर ये ऐसा होता कि लाइन नीचे की तरफ, जैसे ये लाइन हो जाती ऊपर, ये तो थीटा प्लस अल्फा है, अगर लाइन नीचे घूम रही होती तो थीटा माइनस अल्फा हो जाता। कोई लाइन दोबारा से ये y बराबर mx प्लस सी एक्स एक्स से कितना एंगल बनाती है, थीटा, और एक दूसरी लाइन है जो y बराबर mx प्लस सी से अल्फा बनाती है ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में अल्फा बनाती है। तो नई रेखा x अक्ष से कितना बनाएगी, x अक्ष से थीटा प्लस अल्फा बनाएगी। ये वाला एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा। और अगर ये लाइन नीचे की तरफ होती तब भी अल्फा बना सकती थी, तो वो x अक्ष से कितना एंगल बनता, थीटा माइनस अल्फा बनता। इसका मतलब जो लाइन आपको निकालनी है वो x अक्ष से कितना कोण बनाती है, वो x अक्ष से थीटा प्लस अल्फा बनाती है। तो उसकी स्लोप कितनी हो गई, उसकी स्लोप हो गई टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा। और दूसरी वो थीटा माइनस अल्फा भी बना सकती है, तो y माइनस y1 बराबर टेंजेंट थीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस x1। ये दो समीकरण हो गई। दोबारा से कौन सी समीकरण लिखना चाह रहे थे अपन, उन रेखाओं के समीकरण जो y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती है और x1 y1 से जाती है। x1 y1 से जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण जानते हैं आप, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। m क्या है, उसकी प्रवणता। प्रवणता क्या है, वो रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट। आपको पता है ये y बराबर mx प्लस सी x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, और जो नई रेखा है वो उस रेखा से अल्फा कोण बनाती है।
तो ये एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, और ये लाइन आपका ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी थीटा कोण बनाती है। अब कोई लाइन इससे और अल्फा कोण बनाती है तो वो एक्स एक्सिस से थीटा प्लस अल्फा बनाएगी, या वो लाइन नीचे की तरफ हो गई तो एक्स एक्सिस से थीटा माइनस अल्फा बनाएगी। यानी कि जो लाइन आपको निकालनी है वो एक्स एक्सिस से या तो थीटा प्लस अल्फा कोण बनाएगी या एक्स एक्सिस से थीटा माइनस अल्फा कोण बनाएगी। इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप, अब इस लाइन की प्रवणता कितनी हो गई, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा या टेंजेंट थीटा माइनस अल्फा, तो ये लिख दिया। और अगर इसको अपन सॉल्व करें, अब टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा को सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन अल्फा, और टेन थीटा ये तो m के बराबर है, m प्लस टेन अल्फा 1 माइनस m टेन अल्फा, ये हो गया। और अगर थीटा माइनस अल्फा होती तब टेंजेंट थीटा माइनस अल्फा, इसको एक्सपेंड करते तो क्या आता, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन अल्फा, यानी टेन थीटा की जगह m लिखते, माइनस टेन अल्फा अपॉन नीचे 1 प्लस m टेन अल्फा, ये आ जाता। तो इसका मतलब इनकी ये वैल्यू रख देंगे तो रेखाओं के समीकरण आ जाएंगे। तो फिर दोबारा लिख देते हैं अपन, इस प्रकार रेखा बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से एल्फा कोण बनाने वाली एवं बिंदु ए x1 y1 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण। क्या होंगे, पहले अपन ने ये मान लिया था m बराबर टेंजेंट थीटा है, तो वही है। तो एक समीकरण तो लिखा आपने बाई माइनस बाई वन बराबर टेंजेंट थीटा प्लस एल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि बाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक्स, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक्स एक्स से थीटा कोण बनाती है, और इस लाइन से कोई नई रेखा एल्फा कोण बनाती है तो एक्स एक्स से वो थीटा प्लस एल्फा बनाएगी। नीचे होगा अगर लाइन उससे तो वो एक्स एक्स से थीटा माइनस एल्फा बनाएगी। तो पहले अपन ने थीटा प्लस एल्फा वाला लिख दिया, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन बराबर टेन थीटा प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन एल्फा, टेन थीटा की जगह m लिख दिया, तो m प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस m टेन एल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया। और दूसरी समीकरण सेकंड क्या हो जाएगी, बाई माइनस बाई वन बराबर टेन ऑफ थीटा माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और टेन थीटा माइनस एल्फा को एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर एम माइनस टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस एम इंटू टेन एल्फा टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह से आपको ये एक बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से जाने वाली, वो एम एक्स प्लस सी से एल्फा कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण हो गए। और जो x1 y1 से जाती हैं, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। अपन ने सीधे कॉन्सेप्ट से कर लिया, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं आप इसे। कैलकुलेशन की बात करते हैं, अभी तो अपन ने क्या किया था, सिंपल कॉन्सेप्ट लगा दिया। कैसे, क्या बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से एल्फा कोण बनाने वाली और x1 y1 से जाने वाली रेखा निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो पॉइंट और एक उसकी स्लोप। पॉइंट x1 y1 दे ही रखा है, स्लोप जो दे रखा है उससे निकाली। कैसे, ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की स्लोप m है, ये m बराबर टेंजेंट थीटा है, तो जो नई रेखा इससे एल्फा कोण बनाती है वो एक्स एक्स से थीटा प्लस एल्फा या थीटा माइनस एल्फा कोण बनाएगी। तो अब टेंजेंट थीटा प्लस एल्फा लिख दिया एक बार, एक रेखा हो गई,
और स्लोप की जगह टेंजेंट थीटा माइनस अल्फा रख दिया, दूसरी रेखा हो गई। टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा को ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन अल्फा, टेन थीटा को एम रख दिया, तो रेखा की समीकरण बाई माइनस बाई वन बराबर एम प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस एम टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन आ गई। और दूसरी समीकरण बाई माइनस बाई वन बराबर टेन थीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गई। टेन थीटा माइनस अल्फा को प्रसार किया तो वो एम माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस एम टेन अल्फा हो गया। अब दोबारा करते हैं। रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी से कोण एल्फा बनाने वाली रेखाएं जो बिंदु x1 y1 से गुजरती हैं। वही रेखाएं दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1। अपन एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट तो है ही आपके पास। किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए आप बता रहे हैं एक पॉइंट और उसकी प्रवणता की आवश्यकता है। पॉइंट आपको दे ही रखा है, अब प्रवणता चाहिए, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइन निकाल ली है उसकी प्रवणता एम डैश है। सपोज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज एम डैश, माना अभिष्ट रेखा की प्रवणता एम डैश है। अब जो रेखा निकालनी है उसकी प्रवणता एम डैश है और जो दे रखी है उसकी प्रवणता एम है और दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं फिर। देयरफॉर टेन अल्फा बराबर क्या आएगा, एम माइनस एम डैश अपॉन 1 प्लस एम एम डैश, क्योंकि जो रेखा निकालनी है उसकी प्रवणता एम डैश और जो रेखा दे रखी है उसकी प्रवणता एम, दोनों के बीच में एंगल। अच्छा, एंगल अब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, यानी कि ये लाइन आपकी है, इसकी प्रवणता क्या है, एम है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो लाइन निकालनी है वो आपके पास लाइन ऐसे भी हो सकती है, जैसे ऊपर हो सकती है ये वाला एंगल, या हो सकता है नीचे हो जाए ये वाला एंगल अल्फा हो। ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो प्लस एंगल आएगा, नीचे की ओर मेजर करेंगे तो माइनस एंगल आएगा। इसलिए अपन क्या करें, यहाँ ये प्लस माइनस लगा दिया। टेन अल्फा बराबर प्लस माइनस एम डैश अपॉन 1 प्लस एम एम डैश। अब प्लस चिन्ह लिया पहले आपने, प्लस चिन्ह लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, यहां से देखते हैं। टेन अल्फा बराबर एम माइनस एम डैश अपॉन 1 प्लस एम एम डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस एम एम डैश इंटू टेन अल्फा बराबर एम माइनस एम डैश। एम डैश वाली टर्म इधर ले आई और टेन अल्फा को राइट साइड में ले गए, तो एम डैश इधर ले आई, माइनस एम डैश था, इधर आके प्लस एम डैश हो गया। एम डैश कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम टेन अल्फा, और इधर टेन अल्फा राइट साइड पहुंच गया, तो ये एम माइनस टेन अल्फा। तो देयरफॉर एम डैश बराबर एम माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस एम टेन अल्फा। यानी कि जब आपने एम और एम डैश के बीच, जो रेखाओं के बीच में एंगल निकाल रहे थे, प्लस माइनस दो चिन्ह लिखे थे, तो प्लस चिन्ह लिया तो एम डैश कितना आ गया, एम माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस एम टेन अल्फा आ गया। अब नेगेटिव चिन्ह ले लेते हैं। ये चिन्ह लेने पर नेगेटिव साइन लेंगे तब क्या आएगा, तो अपन देखते हैं। फिर यही लिखा आपने, टेन अल्फा बराबर माइनस ऑफ एम माइनस एम डैश अपॉन 1 प्लस एम एम डैश। तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एम डैश वाले एक जगह लिख लिए, तो ये आ गया अपने पास
एम डैश बराबर, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक लाइन की कैलकुलेशन है, एम प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एम टेन एल्फ़ा, यानी कि एम डैश की दो वैल्यू आ गई। क्या करना था आपको, y बराबर एम एक्स प्लस सी से एल्फ़ा कोण बनाने वाली रेखा लिखनी थी जो x1 y1 से गुजरती हो। बिंदु तो दे ही रखा था, प्रवणता की और आवश्यकता थी। प्रवणता आपने मान ली एम डैश है, एम डैश है, और रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी से वो एल्फ़ा कोण बनाती है, तो दोनों के बीच में आपने लगा दिया टेंजेंट एल्फ़ा बराबर प्लस माइनस एम डैश अपॉन 1 प्लस एम डैश। एक बार प्लस चिन्ह लिया, प्लस चिन्ह लिया, आपने सॉल्व किया तो वो क्या बन गया, एम डैश बराबर एम माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एम टेन एल्फ़ा, यानी कि लाइन की प्रवणता आ गई। और ऋण चिन्ह लिया तब आ गया एम प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एम टेन एल्फ़ा। बस यही लगा देते हैं फॉर्मूले में, आंसर आ गया। इसलिए अविष्ट रेखाओं के समीकरण, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो पहली इक्वेशन लिख दी आपने y माइनस y1, एम डैश की जगह क्या निकाला था आपने, एम माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एम टेन एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1, एक आ गया। और दूसरी रेखा क्या आ गई, y माइनस y1, दूसरा एम डैश का मान आया वो एम प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एम टेन एल्फ़ा आया, तो वो लिख दिया एम प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एम टेन एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया। और यदि m बराबर टेंजेंट थीटा रख दें, यदि m बराबर टेंजेंट थीटा हो तब रेखाओं के समीकरण, यानी कि पता है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स एक्स से कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो m बराबर टेंजेंट थीटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन एल्फ़ा। तो वो लिख देता हूँ y माइनस y1 बराबर टेन थीटा माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। और इसको क्या लिख दिया, ये तो y माइनस y1 बराबर टेन थीटा माइनस एल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया, तो टेंजेंट थीटा माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। और दूसरी रेखा क्या आ जाती, और दूसरी रेखा हो जाती y माइनस y1 बराबर टेंजेंट थीटा प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1, या इसको लिख देते आप, ये हो जाता आपके पास y माइनस y1 बराबर टेन थीटा प्लस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। तो इस तरह से ये रेखाओं के समीकरण आ गए। कौन सी रेखाएं, x1 y1 से जाने वाली और रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी से एल्फ़ा कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। दी रेखा से दिया कोण बनाने वाली रेखा, लाइन्स मेकिंग ए गिवन एंगल विद ए गिवन लाइन, बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी से एल्फ़ा कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण। क्या हुआ, y माइनस y1 बराबर m माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एम टेन एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1, और y माइनस y1 बराबर m प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एम टेन एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1। यदि m बराबर टेंजेंट थीटा हो तब इन रेखाओं के समीकरण क्या होंगे, y माइनस y1 बराबर एक्स माइनस x1 इंटू टेन थीटा माइनस एल्फ़ा, और y माइनस y1 बराबर एक्स माइनस x1 टाइम्स टेन थीटा प्लस एल्फ़ा, ये होंगे। तो ये अब अपन डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे। आप बहुत
पॉपुलर रिजल्ट है और अच्छे रिजल्ट है, महत्वपूर्ण, एग्जाम में आते रहते हैं। तो जब भी आपको किसी रेखा से दिया कोण बनाने वाली रेखा निकालनी हो तो इनको आप काम में लेंगे। एक बार और पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 by 1 and making an angle alpha with the line y equal to mx plus c are given by y minus y1 equal to m minus m1 upon 1 plus m tan alpha into x minus x1 और सेकंड y minus y1 equal to m plus tan alpha upon 1 minus m tan alpha times x minus x1. If m equal to tangent theta, then this equation becomes y minus y1 equal to x minus x1 times tan theta minus alpha and y minus y1 equal to x minus x1 times tan theta plus alpha. तो ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आ गए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इलस्ट्रेशन 65 बिंदु 3,4 से जाने वाली और रेखा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दी रेखा के लिए दी रेखा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 की प्रवणता 1 है, इसलिए यह x अक्ष से या कह सकते हैं x अक्ष की धनात्मक दिशा से पैंतालीस डिग्री का कोण बनाती है। जो रेखा दे रखी है वो x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। अब इस रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा x अक्ष से कितना बनाएगी? 45 प्लस 30 या 45 माइनस 30। इसलिए इस रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा x अक्ष से 45 प्लस 30 डिग्री या 45 माइनस 30 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात 75 डिग्री या 15 डिग्री का कोण बनाएगी। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं। आपको रेखा चाहिए जो 3,4 से जाती है। 3,4 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण y माइनस 4 बराबर m टाइम्स x माइनस 3 होगा। m क्या है? m के लिए आपने देखा जो रेखा दे रखी है x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, उसकी प्रवणता 1 है। उसकी प्रवणता 1 है तो वो x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। अब उस रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा x अक्ष से कितना बनाएगी? 45 प्लस 30 या 45 माइनस 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, अभिष्ट रेखा है, वो x अक्ष से 75 डिग्री या 15 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसलिए उसका समीकरण लिख सकते हैं। जब 75 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसकी स्लोप होगी टेंजेंट 75 और 15 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसकी स्लोप होगी टेंजेंट 15। अब जो रेखा निकालनी है उसकी स्लोप है और जिस पॉइंट से पास होती है वो बिंदु है, तो लिख देते हैं। इसलिए बिंदु 3,4 से जाने वाली 3,4 से
जाने वाली एवं रेखा x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0 से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाएं। या बनाने वाली रेखाओं के समीकरण। क्या हो गए? बाई माइनस 4 बराबर टेंजेंट 75 डिग्री इंटू एक्स माइनस 3 और बाई माइनस 4 बराबर टेंजेंट 15 डिग्री इंटू एक्स माइनस 3, ये होंगे। क्या था आपके पास? 3,4 से जाने वाली और x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0 से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। 3,4 से जाने वाली है तो बाई माइनस 4 बराबर प्रवणता टाइम्स x माइनस 3 लिख दिया। लेकिन वो कह रहा था इस रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आप जान गए, इससे 30 डिग्री का बनाती है तो x अक्ष से कितना बनाएगी? 45 प्लस 30 75 या 45 माइनस 30 15। और इनको अगर अपन सॉल्व करके रख दें तब क्या होंगे? यहीं लिख देते हैं। बाई माइनस 4 टेंजेंट 75 होता है 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3। और इसका लिखें तब यहाँ टेंजेंट 15 का मान रख दें। टेंजेंट 15 कितना होता है? वो 2 माइनस रूट 3 होता है। 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये होंगे। तो ये रेखाओं के समीकरण आ गए। जिनको टेंजेंट 75 और टेंजेंट 15 याद नहीं है वो कैलकुलेशन करेंगे। एक बार मैं करके बता देता हूँ। टेंजेंट 75 डिग्री, इसको लिख सकते हैं आप टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 डिग्री का मान याद नहीं हो तो 45 30 का तो सबको याद रहता है। तो tan 45 प्लस tan 30, इसको लिखा आपने tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 कितना होता है? 1। tan 30 होता है 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। रूट 3 से ऊपर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? ये रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? ऊपर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, वो तो हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 और नीचे हो गया 3 माइनस 1 2। तो ऊपर बना ये 4 प्लस 2 रूट 3 और नीचे 2, यानी फाइनली ये आ गया टेंजेंट 75 डिग्री बराबर 2 प्लस रूट 3। और जब 15 डिग्री का मान निकालना होगा तो 45 माइनस 3 रख देंगे ये। अच्छा, अब दोबारा से देखते हैं उसी क्वेश्चन को। आपने याद कर रखा है ये कि रेखा y बराबर mx प्लस सी से कोण एल्फा बनाने वाली एवं बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण या जाने वाली रेखाओं के समीकरण क्या क्या होते हैं आपने याद कर रखा है। बाई माइनस बाई 1 बराबर m माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस m टेन एल्फ़ा टाइम्स x माइनस x1 और बाई माइनस बाई 1 बराबर m प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस
एम टेन अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1 ये होते हैं। ये आपने याद कर रखा है। अब याद कर रखा है तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन था? आपके पास क्वेश्चन था कि y बराबर x माइनस 2 से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली एवं बिंदु 3,4 से जाने वाली रेखाएं। तो बिल्कुल मिलती जुलती बात हो गई। एम के लिए दे दिया 1 और एल्फा के लिए दे दिया 30 डिग्री। तो अपन क्या करें, इन फॉर्मूलों में एम बराबर तो 1 लिख दें, एल्फा की जगह 30 डिग्री लिख दें और x1 y1 की जगह 3 और 4 लिख दें तो आ जाएगा। तो रेखाएं क्या होंगी यहीं से देख के लिख देते हैं सीधे सीधे। देखो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 4, एम कितना है 1 माइनस टेंजेंट 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 इंटू एक्स माइनस 3। और दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, y माइनस 4 बराबर m प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 इंटू एक्स माइनस 3। ये होंगे। क्या किया आपने याद कर रखा था y बराबर एम एक्स प्लस सी से कोण एल्फा बनाने वाली रेखा जो x1 y1 से गुजरती है क्या होती है, y माइनस y1 बराबर m माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एम टेन अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1 और y माइनस y1 बराबर m प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एम टेन अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1 ये होते हैं। तो आपको रेखा दे रखी थी y बराबर x माइनस 2, तो m की बात तो कितनी हो गई, m बराबर 1 आ गया। कितना कोण बनाती है 30 डिग्री, अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री आ गया। और कहाँ से जाती है, बिंदु 3,4 से x1 के लिए 3 y1 के लिए 4, वो सारी की सारी वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करते ही क्या आ गया, ये y माइनस 4 बराबर 2 प्लस √3, ये 2 माइनस √3। अब तो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 3 और y माइनस 4 बराबर 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये लाइन हो गई आपकी। तो अगर आप फॉर्मूले याद कर लेंगे उससे लिख सकते हैं और कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया, कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हैं। तो ये रेखा का जो आपसे पूछा गया था उनके समीकरण दोनों तरीके से हो गए। एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 66, बिंदु 3,4 से जाने वाली और रेखा x माइनस y माइनस 2 बराबर 0 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। पहले अल्फ़ा 30 डिग्री दे रखा था, 45 डिग्री दे रखा है। अब ये रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब जो रेखा इससे 45 डिग्री का कोण बनाएगी वो x अक्ष के या तो लंबवत होगी या x अक्ष के समांतर होगी। देखें, ये तो अपने पास x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन हो गई। और ये लाइन है आपकी x माइनस y माइनस 2। अगर एक्चुअल बना दें, एक्चुअल रहने तो वैसे ही देखते हैं। ये लाइन x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है, x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। कोई भी रेखा ले लें अपन, अगर एक्चुअल की बात करें चलो, तो ये x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस 2 आएगा, यानी कि ये माइनस 2 आ गया। और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। ये लाइन हो गई, ये लाइन आपने बना दी। x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। ये एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। अब इस लाइन को 45 डिग्री से और घुमा दें
45 डिग्री और घूम जाएगी तो बाई एक्स के समांतर हो जाएगी, और नीचे घूमेगी तो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि कोई पॉइंट है 3,4 उससे जाने वाली और इससे 45 डिग्री का कोण बनाने वाली, ये एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो रेखा इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाएगी वो या तो एक्स अक्ष के लंबत होगी या एक्स अक्ष के समांतर होगी। यानी कि रेखाएं अक्षों के समांतर हो जाएंगी। एक्स अक्ष के लंबत बाई एक्स के समांतर हो गई और एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो यही अपन लिख लेते हैं, रेखा x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0 एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए जो रेखा इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाएगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगी या बाई अक्ष के? वो एक्स अक्ष के समांतर या बाई अक्ष के समांतर होगी। और किसी बिंदु से जाने वाली अक्षों के समांतर रेखा तो आप जानते हैं, इसलिए बिंदु 3,4 से जाने वाली एवं निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या होंगे? x बराबर 3 और y बराबर 4 होंगे। तो यही आंसर आ गया। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। बिंदु 3,4 से जाने वाली और रेखा x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं की समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x माइनस बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब जो रेखा इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाएगी वो या तो एक्स अक्ष के समांतर होगी या एक्स अक्ष के लंबत होगी। और किसी बिंदु से जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के लंबत रेखाएं वो क्या होती हैं? वो निर्देशीय अक्षों के समांतर हो गई। एक्स अक्ष के लंबत या एक्स अक्ष के समांतर रेखा, दोबारा शुरू से, ये रेखा दे रखी है x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0, एक्स अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। अब जो रेखा इससे 45 डिग्री का कोण बनाएगी 45 प्लस 45 यानी कि एक्स अक्ष से 90 डिग्री, एक्स अक्ष से 90 डिग्री यानी कि बाई अक्ष के समांतर हो गई। 45 माइनस 45 यानी कि 0 यानी कि एक्स अक्ष के समांतर। यानी कि 3,4 से जाने वाली रेखा एक तो एक्स अक्ष के समांतर होगी और एक एक्स अक्ष के लंबत होगी। तो कितनी हो जाएंगी? x बराबर 3 और x बराबर वो y बराबर 4, वही आपने लिख दी। अगर यहाँ पर फिगर बनाने की बात और एक्चुअल देखें कहाँ होगा, ये 2 ये 3,4 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो एक तो लाइन बनेगी वो ये वाली, ये तो हो गई आपके पास, ये 3,4 है पॉइंट। तो एक तो हो गई अपने पास x बराबर 3 लाइन और एक हो गई y बराबर 4, ये लाइन हो गई। ये वाला एंगल है ये 45 डिग्री का बन रहा है और ये वाला एंगल है ये भी 45 डिग्री का बन रहा है। यही आपसे पूछा गया था। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से ऐसे ही कर सकते हैं। यही आपने लिख दिया।
रेखा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 से 0 एक्स अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। इसलिए जो रेखा इससे 45 डिग्री का कोण बनाएगी वो एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर होगी। और बिंदु 3,4 से जाने वाली एवं निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण x बराबर 3 और y बराबर 4 होंगे। और फॉर्मूले की बात करें तब फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला दे रखा है y माइनस y1 बराबर m माइनस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस m टेन एल्फ़ा इंटू x माइनस x1। अब इस समीकरण में और दूसरी ओर लिख देता हूँ y माइनस y1 बराबर m प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस m टेन एल्फ़ा इंटू x माइनस x1। अब इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, m बराबर 1 और टेन एल्फ़ा बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएंगे समीकरण? देखें, पहली लाइन में रखा y माइनस 4 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये तो 0 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया y बराबर 4, एक रेखा आ गई। और दूसरी रेखा में रख दिया, तब दूसरी रेखा में रखेंगे तो क्या आएगा? y माइनस 4 बराबर ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये 0 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 3 बराबर 0, ये आ गया। यानी एक लाइन x बराबर 3 और दूसरी लाइन y बराबर 4, ये दो लाइन आ गई। तो इस तरह से आज आपने दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध देखा और दी रेखा से दिया कोण बनाने वाली रेखा का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखा। उस पर 2 क्वेश्चंस किए। जिन लोगों ने पहले से नहीं कर रखा है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे बार बार, और आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट से करें कैलकुलेशन की बजाय। किसी भी रेखा का समीकरण निकालना होता है तो उसके लिए बिंदु और प्रवणता की आवश्यकता होती है। बिंदु दे ही रखा है, बस प्रवणता क्वेश्चन में जो जानकारी है उसकी सहायता से लेनी है और फिर लिख देना है। तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। शेष अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।